नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, दो औरतें थीं जिनमें के एक का नाम होता है ऐश्वर्या और एक का नाम होता है संध्या। अब दोनों ही विधवा थीं। अब ऐश्वर्या की अगर हम बात करें उम्र के बारे में तो ये करीब 32 साल की खूबसूरत महिला थी, और संध्या के बारे में बात करें तो इसकी उम्र जो है करीब 35 साल के आसपास की थी। अब ये दोनों औरतें दोस्तों क्या करती हैं कि हाईवे के किनारे जो ढाबे वगैरह होते हैं, ढाबा चलाती हैं, और कई सारे लोग उधर से जो निकलते हैं खाना खा के जाते हैं। ख़ास तौर से ट्रक वाले जो रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो है इस ढाबे पे आया करते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि भाई ये एक ट्रक ड्राइवर आधी रात को आता है और इनके जो है कमरे में घुस जाता है, क्योंकि जो ढाबा था ना दोस्तों, ढाबे के से लगा ही हुआ इनका घर भी था। मतलब ढाबा घर एक ही था, आगे ढाबा चलाते थे और पीछे जो कमरा था, पीछे करीब 2 कमरे थे जहाँ पर ये दोनों महिलाएं रहा करती थी। तो एक दिन ड्राइवर ने जो है घुस के इनके साथ कुछ ऐसा काम किया कि दोनों को जो है भाई मतलब इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। अब ड्राइवर के साथ क्या होता है और इन दो औरतों के साथ क्या होता है, ये पूरा जो है हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका कोई सब्सक्राइब करने का दोस्तों पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है ये है भाई हरियाणा की। अब हरियाणा के पास में जो एक गांव लगता है उसका नाम होता है अकबरपुर। अकबरपुर के इधर से जो हाईवे गुजर रहा होता है, वहीं पर जो है 2 महिलाएं रहा करती थी। अब इन महिलाओं की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। एक थी ऐश्वर्या और एक थी भाई संध्या। अब ये दोनों पक्की दोस्त थी। अब दोस्त कैसे हैं दोस्तों, इन दोनों के जो पति भी जो थे ना, वो भी दोस्त थे। अब दोनों पति दोस्त थे तो ये दोनों जो महिला हैं ये भी दोस्त थी। अब एक दिन होता क्या है कि इन दोनों के पति जो है ढाबे से जो है कुछ काम से निकल रहे थे, क्योंकि पहले जो है ढाबा इनके पति चलाया करते थे, लेकिन कुछ काम से जो है ये सामान लेने जो है दोनों जा रहे होते हैं अपनी बाइक से। अब जब बाइक से जा रहे होते हैं तो जो है एक बस निकलती है हाईवे से, तो बस की जो है चपेट में आ जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। और इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि ये दोनों के पति जो है ऑन द स्पॉट जो है मर जाते हैं। अब भाई जब पति मरते हैं तो ये दोनों महिला अब क्या करेंगी, विधवा हो गई बेचारी। लेकिन जो ढाबा था वो जो है उसको ये रन करती थी, उसको ये दोनों महिला मिलकर जो है चलाती थी। और दोनों के जो पति थे, दोनों के पति पार्टनरशिप में भी थे, तो ये महिला भी पार्टनरशिप में हो जाती हैं, दोस्त भी थे। ये दोनों महिलाएं भी जो है पक्की सहेली थी। तो मिलके भाई ढाबा चलाते हैं। अब ढाबा चलाते हैं तो भाई कई सारे लोग आते हैं, ट्रक ड्राइवर वगैरह भी आते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि दोस्तों, रात के 2 बजे तकरीबन एक ट्रक ड्राइवर आता है जिसका नाम होता है उद्धम सिंह। अब उद्धम सिंह की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी और काफ़ी दिखने में जो है वो अच्छा मतलब था, लड़का अच्छा हैंडसम था। अब इधर जो है उद्धम सिंह रात को आता है, करीब 2 बजे खटखटाता है, क्योंकि ढाबा उस समय बंद कर देती थी महिला जो है ज़्यादा देर तक जो है ढाबा नहीं चलाती थी, करीब 12 बजे के बाद ढाबा बंद कर देती थी। तो अब उद्धम सिंह 2 बजे आता है, खटखटाता है। अभी दोनों महिला देखती हैं कि भाई कौन आया, तो उनमें से जो एक होती है जो संध्या होती है, वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो उद्धम सिंह बोलता है कि भाई मुझको क्या है कि कुछ खाना वगैरह मतलब दे दो, मतलब आप जो है पैक करके दे दो, जो भी बचा हुआ है तो पैक करके दे दो। तो हम जो है, मुझे क्या बहुत भूख लग रही है, क्योंकि जो है हम जो है ट्रक में बैठ गए या आगे चल के कहीं भी खा लेंगे, क्योंकि ढाबा तो बंद हो गया था। तो भाई संध्या कहती है कि अभी तो फ़िलहाल खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बोलती ठीक है तुम बैठो, हम जो है बना लेते हैं। तो ऐश्वर्या और जो संध्या होती हैं दोनों खाना बनाती हैं। लेकिन उसी बीच में जो है उद्धम सिंह को देखकर इन दोनों महिलाओं की जो है नीयत जो है ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये महिला कई सालों से जो अकेली थी और बोलती हैं कि यार उद्धम सिंह वैसे भी हमारा परमानेंट ग्राहक है, बहुत अच्छा है, क्यों ना जो है इसके साथ जो है कुछ किया जाए, कुछ रिलेशन या संबंध वगैरह बनाया जाए। इस टाइप से दोनों दोस्तें बात करती हैं। तो जो है भाई, तो उनमें से एक जो महिला होती है, जो ऐश्वर्या होती है, वो थोड़े से क्या है कि कुछ जो है कम कपड़े पहन के जो है भाई उसके सामने जाती है। अब उद्धम सिंह समझ नहीं पाता है, फिर उद्धम सिंह से वो डायरेक्ट बोलती है कि देखो उद्धम सिंह, कुछ करने का इरादा है तो कर लो, ड्रिंक वगैरह भी रखी है हमारे इधर, ड्रिंक भी ले लो। तो उद्धम सिंह पहले तो मना करता है, लेकिन भाई वो इतनी खूबसूरत थी ऐश्वर्या है कि उसको देख के उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो जो उद्धम सिंह जो है नियत डोल जाती है उसकी भी। तो ऐश्वर्या बोलती है कि देखो हम बहुत दिनों से जो है प्यासे हैं और हमारे जो हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके हैं, तो क्या तुम आज की रात हम दोनों को खुश कर सकते हो क्या। कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो उद्धम सिंह जो है तैयार हो जाता है और दोनों महिलाओं के साथ बारी बारी से जो है वो संबंध बनाता है। अब दोनों महिला जो है खुश हो जाती हैं, उद्धम सिंह भी खुश हो जाता है, भाई आज तो मज़ा आ गया यार, इस प्रकार से रहता है। तो कुछ क्या होता है कि ऐसे कुछ कुछ दिनों में उद्धम सिंह आया करता था और ये दोनों महिला जो हैं उसके उद्धम सिंह के साथ संबंध बनाती थी। और महिला भी थोड़ी सी क्या है दोस्तों, उनके हस्बैंड वगैरह मर गए थे, तो मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी कुछ ख्वाहिशें रहती हैं, शादी करना चाहती नहीं है वो।
तो इस टाइप से गुजारा उनका भी भाई चलता रहता है, काम चलता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि भाई जब उद्यम सिंह रात में आया रहता है तो एक ट्रक ड्राइवर जो है पीछे से देख लेता है, मतलब वो भी पीछे से आ रहा होता है और वो देखता है कि उद्यम सिंह जो है, इसको पहले भी मैं देख चुका हूँ और इधर ट्रक खड़ा करके अंदर जाता है, बात क्या है। तो एक दिन वो क्या है कि वॉच करता है, उधर ही खड़ा रहता है। फिर जैसे उद्यम सिंह निकलता है तो बोलता है क्या बात है भाई, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम क्या करते हो। तो भाई उद्यम सिंह बोलता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं भाई, तू कुछ करता है। तो उद्यम सिंह जो है उसको सारी बातें बता देता है। तो वो जो ट्रक ड्राइवर दूसरा रहता है, जिसका नाम ओमकार रहता है, ओमकार की उम्र करीब 40 साल के आसपास थी और काफ़ी एक्सपीरियंस वाला था, उसको पता है कि क्या होता है मतलब हाईवे पर। वो बोलता है कि मुझको भी उन महिला के साथ करना है। लेकिन उद्यम सिंह क्या करता है दोस्तों, उधर बोलता है कि तुम्हें करना है तो संध्या के साथ करना, ऐश्वर्या के साथ मत करना, क्योंकि ऐश्वर्या को मैं जो है पसंद करता हूँ। क्योंकि उद्यम सिंह कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो होती है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी, संध्या के कंपैरिजन में काफ़ी खूबसूरत थी। तो वो उससे कहीं ना कहीं चाहने लगा था और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भी थोड़ा सा उद्यम सिंह को जो चाहती थी। तो वो बोलता है कि भाई ऐश्वर्या के साथ कुछ मत करना, बाकी मैं तुम्हारी जो है बात करा देता हूँ। तो उधर वो जाता है ओमकार की, तो ओमकार एग्री हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं ऐश्वर्या के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तो दोनों महिला से बोलता है कि देखो ये ओमकार है और ये भी काफ़ी जो है मतलब उतावला है कई दिनों से, और इसकी बीवी वैसे मायके गई हुई है, तो इसके साथ जो है तुम संबंध बना लो और ये सिर्फ संध्या के साथ बनाएगा। तो इस प्रकार से बातें होती हैं, तो वो संध्या भी एग्री हो जाती है और ओमकार भी एग्री हो जाता है, ये दोनों संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से भाई एक और ट्रक ड्राइवर जुड़ जाता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि भाई ये जो ओमकार है एक रात और आता है। अब एक रात आता है, बोलता है आज मुझे भाई ऐश्वर्या के साथ संबंध बनाना है। तो संध्या मना करती, बोलती नहीं भाई, उद्यम सिंह ने मना करा है, तो ऐश्वर्या के साथ संबंध नहीं बना रहा और ऐश्वर्या भी एग्री नहीं होती है। लेकिन ये जो ओमकार दूसरा ड्राइवर होता है, अब क्योंकि उस समय जो है भाई आपका उद्यम सिंह तो था नहीं, तो ये मौके का फ़ायदा उठाता और ज़बरदस्ती ऐश्वर्या के साथ संबंध बनाता है। संध्या काफ़ी रोकती है तो वो दोनों को मारता है और संबंध बना के उधर से चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उद्यम सिंह आता है। अब उद्यम सिंह बोलता है कि मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, मतलब ट्रक दोस्तों इस स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाया करता था। तो 2-3 दिन बाद करीब उद्यम सिंह आता है तो ऐश्वर्या पूरी कहानी बताती है कि यार वो तुम्हारा जो है एक और दोस्त था ओमकार ट्रक ड्राइवर, वो आया था और उसने मेरे साथ संबंध बनाए। अब संध्या के साथ तो जो है वो मनाता रहता है, बोलता था मुझे आज तुम्हारे साथ मनाने, और उसने ज़बरदस्ती करी। अब उद्यम सिंह को गुस्सा आता है भाई, उद्यम सिंह बोलता है कि मैंने उसको पहले ही मना करा था और मैं तुमको चाहता भी हूँ। अब लेकिन उद्यम सिंह ने ये मतलब सोच लिया था कि कुछ तो करना पड़ेगा ओमकार का। तो एक बार ओमकार जब आता है तो उद्यम सिंह कहीं ट्रक को दूर पार करके मतलब आता है और चुपके से देखता है। तो फिर से जो जब ओमकार आता है, तो जैसे ही ओमकार आता है घर पर, तो ये जो है भाई जो पानी वगैरह जो रखे रहते हैं ना ट्रक में, वो हाथ में लिए रहता है और ओमकार को मार देता है। ओमकार के पीछे जब वार करता है तो वो जो है भाई बहुत तेज़ उसको लगती है और बोलता है कि तूने ऐश्वर्या के साथ क्यों करा, जब मैंने तुझको बोल दिया था कि मैं उसको पसंद करता हूँ, तो संध्या के साथ जो करना हो कर सकता है। इस प्रकार से बोल बोल कर वो मार देता है और उधर ही 2 दिन जब बाहर करता है उसके सर पर, तो वो ओमकार जो दूसरा ट्रक ड्राइवर ओमकार जो होता है वो मर जाता है। अब भाई वो मर जाता है। अब ये सब जो है संध्या और ऐश्वर्या काफ़ी डर जाते हैं। अब वो मर जाता है, अब मरने के साथ ही साथ जो है कुछ लोग उधर से निकलते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब उधर से कुछ लोग जब निकलते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब पुलिस को फ़ोन करते हैं तो भाई सारा मामला तो पता लग ही जाता है। अब उधर जो उद्यम सिंह भी सोचता है कि मैं भग तो पाऊंगा नहीं, पुलिस कभी ना कभी पकड़ लेगी, तो वो जो है समर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण कर देता है तो पूरी कहानी बताता है कि भाई जो है मैं ऐश्वर्या से प्यार करता था और ओमकार ने जो इसके साथ गलत हरकत करी। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा मामला था। तो इस प्रकार से जो है भाई दोनों औरतें जो थीं उनकी काफ़ी गलती थी इसमें। अब देखो ओमकार भी मर गया, ओमकार के साथ साथ उद्यम सिंह को भी भाई जो है 10 साल की सज़ा जो है अभी जो अदालत ने सुना दी है। और इनका भी जो है ढाबा बंद हो गया है, क्योंकि इनका भी पुलिस ने ढाबा बंद करा दिया है, क्योंकि ये जो है इस प्रकार से ट्रक ड्राइवर के साथ गलत करती थी। तो फिलहाल ये ढाबा बंद है, अब भविष्य में चालू होगा नहीं होगा पता नहीं। और इनके गाँव में जो भाई गाँव जो था ना अकबरपुर, उधर पर काफ़ी इनकी जो है मतलब इमेज या बोले तो इज्जत खराब हो जाती इन दोनों औरतों की। तो ये जो औरतें थीं दोस्तों, इनका कैरेक्टर सही बताऊं तो सही नहीं था भाई। विधवा थी, ठीक थी, अब दूसरे शादी कर सकती थी। अगर उद्यम सिंह ऐश्वर्या को पसंद आया था तो वो शादी कर सकती थी, लेकिन इस प्रकार से जो हरकत करती थी दोनों औरतें गलत थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप बताइए कहानी कैसी लगी, और इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।